तो चलिए शुरू करते हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल। आज ऐसा लग रहा है सब सैटरडे मनाने चले गए हैं क्या? वैसे आपके लिए बता दें, आपके लिए जो है दो तरीके से ये टेस्ट अरेंज किया गया है। वैसे वैसे तो हम लोगों की क्लास है, लेकिन यदि आप कंफर्टेबल हो तो आप लाइव वाला टेस्ट भी दे सकते हैं, जो कि आपके पास अपलोड कर दिया गया है टेस्ट वाले कॉलम में। समझ रहे हैं? और यदि आप लोग यदि यहाँ पर भी रहना चाहें तो यहाँ पर भी रह सकते हैं। और तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस भी कर लेंगे, और जो विषय है उसके बारे में चर्चा हो जाएगी, है ना? आगे बढ़ते हैं। एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, यहाँ से तो थोड़ा सही लग रहा है वैसे, पर एक बार आप चेक कर लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए। ऑनलाइन क्लासेस के दौरान ऑडियो, वीडियो और ये हमारे जो हमेशा के इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आप जरूर फॉलो कीजिए। हम्म। और पहला क्वेश्चन। अच्छा, ये प्रॉब्लम आपके लिए जो रिमूव थे पेज, वो शायद कन्वर्ट करते समय, पीडीएफ में कन्वर्ट करते समय कुछ टेक्निकल एरर आया होगा। और यदि किसी क्वेश्चन का आंसर भी यदि उसमें नहीं था, तो वो आंसर भी जो है आपको वहां पर अलग से दे दिया जाएगा। अच्छा, अब आपके लिए ये जो क्वेश्चन है, ये आपके सामने है। अभी देखिए, इसको कैसे हम लोग जो है करने वाले हैं। अभी कैसे करने वाले हैं, आंसर तो ठीक है आप लोग दे रहे हो, आंसर भी आपके आ रहे होंगे। आपके सामने एक पोल आएगा। आपके सामने क्या होगा, एक पोल आएगा। आपको उस पोल में से चूज करना है राइट आंसर। ओके। ये हम लोग एक लाइव टेस्ट का तरीका है, जिसको हम लोग अभी यहाँ पर आज ट्राई करेंगे, ताकि आप लोग जो है इसके सारे फीचर्स के साथ भी फेमिलियर हो जाए। ठीक है। हम्म। तो ये आया आपके पास लाइव पोल, 30 सेकंड का है। और आपके लिए स्टार्ट हो चुका है। चलिए। सभी लोग आंसर कर रहे होंगे। और ये एक टेस्टिंग था, ठीक है ना? ये ये एक टेस्टिंग था, तो इसमें जो है शायद जो है हमसे गलत आंसर टिक हो गया है। आप लोगों का क्या आंसर आया भाई? ये एक टेस्टिंग था, ठीक है। ये एक टेस्टिंग था, चलिए। तो इसके हिसाब से आपके सामने लीडर बोर्ड भी आया होगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है क्या करेंगे, क्वेश्चंस के आंसर्स लगाएंगे। आप लोगों को सारी बातें ठीक से समझ में आ गई? यदि आप लोगों को ठीक से समझ में आ गई हो तो एक बार यस कर दो। यहां से पोल स्टार्ट होगा, और पोल स्टार्ट होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आंसर करना है। ओके, चलिए। तो अब हम लोग हमारा फिर से शुरू करते हैं, नए नए तरीके से। ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़िए। और इस क्वेश्चन के लिए पोल स्टार्ट होता है आपके लिए। वेरी नाइस।
सबसे पहले आंसर यानी सबसे तेजी से आंसर दिया है गजानन जी ने, नमन जी ने और रितु जी ने। गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल आप देख रहे होंगे अपने नाम के आगे। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर्स यूज द नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस। ऑप्शन ए डेसिमल, बी हेक्साडेसिमल, सी ऑक्टल, डी बाइनरी। आपका जो पोल है, हमारे पास 30 सेकंड का मिनिमम पोल चलता है ना? तो 15 सेकंड बोल रहे हो, 15 सेकंड का? चलिए इसको 30 सेकंड का ये पोल है। हमारे इस टीचमेंट टैब पे मिनिमम जो है ये 30 सेकंड का ही है मिनिमम। गुड इवनिंग सर। सर मुझे हाँ जी। मैंने हाँ जी, मैंने अभी लेट ज्वाइन किया है, तो थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि क्या है, ओके, क्या ठीक करना है। है। आपको ओके ओके आपको बता देते हैं। और इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आंसर दिया है रेखा जी ने, लक्ष्मण जी ने दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर दिया है जितेंद्र भटनागर जी ने आंसर। वेरी गुड। चलिए, तो अभी एक क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन ये है कि भाई थोड़ा सा समझा दीजिए कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो चलिए, देखिए यहाँ पर हम लोग जो है कल कुछ पढ़ने के लिए दिया था, और ये जो दो हमारे विषय हैं, कंप्यूटर और इंग्लिश। कंप्यूटर आपके पेपर 6 में है, और इंग्लिश दूसरा भाग है पेपर 5 का। ये दोनों विषय अपने आप में बड़े ही अपने यानी विस्तार रखते हैं, बहुत बड़े विषय है ना? इनका सिलेबस भी बहुत ज्यादा है इसमें। तो हम लोगों को उन चीजों पर फोकस करना है जिनसे हमारे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं। अच्छा, तो वो कैसे होगा? जो क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों में, लगभग 7 से 8 सालों में जो क्वेश्चंस सबसे अधिक पूछे गए हैं, उनका हमने कुछ कलेक्शन किया है, और वो कलेक्शन आपको समय समय पर हम देते रहेंगे। कल अब आपको हमने एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, और उसके साथ साथ फ्रेसेस और इडियम्स, है ना? और कंप्यूटर का आपको ये दिया था। तो इसमें कुछ प्रैक्टिस सेट थे, और सभी से कहा था कि भाई थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, और यहां पर हम लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे। ठीक है? तो ये हो जाएगा कि भाई मैंने जितना पढ़ा उसमें से मुझे कितना याद है। चलिए, यदि नहीं भी पढ़ा तो यहां पर आप उसका सही आंसर आपको पता चल जाएगा। इसके साथ साथ इस आज के 1 घंटे के बाद आपके लिए एक टेस्ट भी है। जो ये क्वेश्चन ये वाले हैं ना, यही क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में हमने डाल दिए हैं। तो आपका जो है ना, ये डबल ट्रिपल रिवीजन हो जाएगा इतने पोर्शन का, है ना? तो इस तरह से हम लोग ये जो है क्वेश्चंस को रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो यहां जो हम कर रहे हैं, ये हम लोग लाइव पोल के थ्रू यहां पर हम रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम ये भी देखेंगे कि तेजी से आंसर कौन दे रहा है, कम समय में आंसर कौन दे रहा है। ठीक है ना? तो एक तरह का ये अपना जो याद रहा आपको, उसका एक तरह का ये टेस्टिंग है। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ जाए। अ, सर चलिए मेरा ये शायद। पूछना मतलब पोलिंग में कैसे मतलब आंसर करना है सर। हाँ, देखिए आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन आएंगे, ए बी सी डी। पहले तो क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना? तो उस क्वेश्चन को पढ़िए, नीचे ए बी सी डी 4 ऑप्शन होंगे। जो ऑप्शन आपको सही लगता है उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा। ए बी सी डी 4 गोले दिखते होंगे ना नीचे? अभी देखे आपने? अभी नहीं सर देखिएगा। मुझे। हाँ हाँ, अभी पोलिंग शुरू होगी, ठीक है ना? देखिए, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम जब जाएंगे, और जब पोलिंग स्टार्ट होगी, तो उसके बाद देखिएगा आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन आएंगे नीचे। ठीक है? तो ये आपका चौथा क्वेश्चन है, और इसका पोल स्टार्ट हो चुका है। हाँ, देखिए अब आएगा 3 2 1
0। ये देखिए क्वेश्चन है और स्क्रीन के सामने आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। क्वेश्चन पढ़िए और चारों में से जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसके ऊपर आप आंसर दे दीजिए। ABCD दिख रहा होगा नीचे गोल सर्कल के अंदर। ईमेल भेजते समय पंक्ति संदेश की सामग्री किस सामग्री का वर्णन करती है, यानी डिटेल अपन कहां पर देते हैं, विषय। जी वेरी गुड। अभी फिर से गजानन जी ने का आंसर सबसे पहले आया है, धर्मेश जी दूसरे नंबर पर है और गोरक्षनाथ जी तीसरे नंबर पर है। वेरी गुड। इसका सही आंसर था बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन का पोलिंग स्टार्ट होता है आपके सामने। इस बार हम टाइम बढ़ा देते हैं, आप क्वेश्चन को थोड़ा और ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए थोड़ा हमने टाइम बढ़ा दिया है और अब आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। What is the process of copying software programs from secondary storage media to the hard disk? जब हम किसी सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में जब कॉपी करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को तो उसे क्या कहते हैं? अभी भी केवल 29 लोगों ने ही आंसर किया है, बाकी लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे भाई? आपके लिए देखिए टाइम भी बढ़ा दिया है हमने। सभी लोग आंसर करेंगे, कोशिश करें सभी लोग आंसर करें। पढ़ ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले आंसर आया है सुनील शर्मा जी का, 5 सेकंड के अंदर इन्होंने आंसर दिया। एस दरिया जी दूसरे नंबर पर रहे और तीसरे नंबर पर रहे नमन जी। चलिए तो इसका आंसर जो था, इसका आंसर था इंस्टॉलेशन, है ना। इंस्टॉलेशन करना कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और टाइम सही लग रहा है ना आपको? टाइम कम ज्यादा तो नहीं करना है। क्वेश्चन पढ़िए। व्हाट प्रोसेस चेक्स व्हाट प्रोसेस चेक्स कि कंप्यूटर और प्रचालन के घटक ठीक से जुड़े हुए हैं? ये आपको बता दें, जब भी हम लोग सुबह सुबह ऑफिस पहुंच के कंप्यूटर चालू करते हैं ना, तब होता है ये। जैसे ही हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तब जाके एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को यहां पर पूछा गया है कि वो प्रोसेस क्या कहलाती है। इस बार ज्यादा लोगों ने आंसर किया है 34। अरे वाह, अभी पिछला तो आंसर ही नहीं कर पाए थे। अभी भी 2 लोगों ने आंसर नहीं किया है। देखिए हमारे पास सारी लिस्ट आती है किस किस ने आंसर किया, किस किस ने नहीं किया। तो सही आंसर फिर से सुनील शर्मा जी ने दिया है और एस धनिया जी ने दूसरा नंबर और योगेंद्र जी तीसरे नंबर पर रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड और एक्सीलेंट। देखिए इस प्रोसेस को कहते हैं बूटिंग, है ना। क्या कहते हैं? बूटिंग प्रोसेस कहते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है और इसका लाइव पोल भी आपके सामने आने वाला है। How can the user determine what programs are available on a computer? कोई भी कंप्यूटर जो यूज कर रहा है उसे कैसे पता चलेगा कि कंप्यूटर पर कौन कौन से प्रोग्राम उपलब्ध हैं? कहां जाकर चेक करेगा वो?
क्या वो डिस्क की हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टी चेक करेगा, इंस्टॉल करेगा प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम को जाकर देखेगा, या जो डिस्क में पहले से फाइल है उन्हें जाकर चेक करेगा? ABCD आंसर दीजिए। वेरी नाइस, बहुत सारे और सभी लोग आंसर करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और 4 3 2 1 एंड पोल हैज एंड द राइट आंसर इज द डी। और फिर से सुनील शर्मा जी ने थोड़ा सोचा है इस बार उन्होंने थोड़ा ज्यादा समय लिया, और क्योंकि क्वेश्चन बड़ा था। उसके बाद एस धनिया जी और गजानन जी फिर से तीसरे नंबर पर आ गए। तो क्या होगा इसमें? चेकिंग द एग्जिस्टिंग फाइल्स सेव्ड ऑन द डिस्क। भाई ये कैसे पता चलेगा कंप्यूटर पर कौन कौन से प्रोग्राम उपलब्ध है ना? तो कैसे पता चलेगा? वो जो डिस्क पर पहले से फाइल सेव है वहां पर जाके देखा जाता है, डिस्क पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और इसका लाइव पोल शुरू करते हैं आपके लिए। चलिए, यूआरएल की सही लास्ट लाइन क्या होती है? लास्ट लाइन पहचाननी है यहाँ पे, सिंटेक्स। यूआरएल एड्रेस आप लोग डेली करते होगे, एंटर करते होगे। यूआरएल एड्रेस आप लोग डेली एंटर करते होंगे अपने कंप्यूटर पर जाके ऑफिस में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 33 लोग अभी तक आंसर कर चुके हैं। एंड दिस टाइम गजानन गरुड़ जी पहले नंबर पर रहे, धर्मेश कुशवाहा जी दूसरे नंबर पर रहे, और तीसरे नंबर पर रहे राजेश मालवीय जी। अरे सिंपल है, यूआरएल एड्रेस हम लोग पूछते हैं तो यूआरएल एड्रेस में लास्ट में क्या आता है? .com आता है ना लास्ट में, है ना? तो यहां पर क्या है, आगे कुछ स्पेसिमेन वर्ड्स दिए हैं, है ना? चलो कोई बात नहीं। तो इस बार हुआ है, अच्छा ठीक है। तो टाइम कुछ कम करें, इसमें थोड़ा ज्यादा लग रहा है, हमको भी टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है ना? चलिए टाइम इस बार कुछ कम रखेंगे और थोड़ा जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? चलिए इसको पढ़ना है। कंप्यूटर मेमोरी को आमतौर पर किसमें मापा जाता है? इनमें से ही चुनना है ना? इनमें से ही आपको देखना है। कंप्यूटर मेमोरी को आमतौर पर नॉर्मली मेजर करते जब हम लोग कंप्यूटर लेने जाते हैं या देखते हैं फाइल। वेरी नाइस आंसर, बहुत सारे लोगों ने किया है। फर्स्ट MS, सेकंड एस धनिया जी एंड थर्ड योगेंद्र प्रसाद जी। बाकी और भी लोगों ने आंसर किए हैं। बहुत सारे नाम होते हैं तो सारे आंसर तो लेना थोड़ा सा मुश्किल है। आप लोग भी कोशिश करें कि जल्दी से आंसर को करें ताकि हम क्या करें, सब आपका भी नाम ले पाए। तो इसका जो आंसर होता है वो क्या होगा? MB। MB में जो है इसको जनरली मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है और इसका लाइव पोल शुरू हो रहा है। हम्म व्हाट इज, यहां एक फिल इन द ब्लैंक जैसा है। सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज्ड ऑन अ कंप्यूटर टू हेल्प परफॉर्म टास्क। ए इंस्ट्रक्शंस, सॉफ्टवेयर, मेमोरी
एंड अ प्रोसेसर। कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक सेट क्या कहलाता है? वेरी नाइस, आंसर आ चुका है। लविश जी ने पहले सबसे पहले आंसर दिया, एमएस, और सुनील शर्मा जी दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे हैं। इसका जो है सही आंसर है सॉफ्टवेयर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आपको एक बात बताएं, बड़ा ही जनरल सा क्वेश्चन है, लेकिन लगभग 80% एग्जाम्स में हमने ये क्वेश्चन देखा है, लगभग। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। जो लोग अभी आंसर ठीक नहीं भी कर पा रहे हैं, चिंता ना करें, इसी का रिवीजन टेस्ट हमने आपको डाल रखा है। आप कल दिन भर उसको कर सकते हो, ठीक है? कभी भी कर लेना। आपको आंसर मिलेंगे सोमवार को उसके। आंसर अभी आप इनके नोट कर सकते हो। हालांकि 11वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, पोलिंग स्टार्ट कर दी गई है। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके एग्जाम्पल हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर? यस, पोलिंग खत्म हो चुकी है। और एमएस जी ने सबसे पहले आंसर दिया है, योगेंद्र जी दूसरा, और प्रियंका जी ने तीसरे नंबर पर आंसर किया है। और इसका जो सही आंसर है वो है ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग जो की जाती है उसे, वो जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग गति अपनी बढ़ा देंगे, है ना? आज फर्स्ट डे भी है ना, तो थोड़ा सा ये रहेगा यार, ये क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। रिटेल एम्प्लॉयज टिपिकली यूज टर्मिनल्स टू प्रोसेस सेल्स ट्रांजेक्शन। जो जो फुटकर फुटकर काम करते हैं ना, वहां पर आपने एक मशीन देखी होगी, उस मशीन में से वो कौन सा यूज करते हैं? सेल्स प्रोसेसिंग मशीन है, ट्रांजेक्शन पॉइंट है, ऑटोमेटिक टेलर कहा जाता है, या उसे पॉइंट ऑफ सेल कहा जाता है? पोलिंग खत्म हो चुकी है। एस सुशांत पवार जी ने पहले नंबर पर आंसर किया है, राजेश मालवी जी ने दूसरे, और इस बार तीसरे नंबर पर रहे हैं जितेंद्र हुडा जी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और इसका आंसर जो है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल, ये देखिए, ये जो ट्रांजेक्शन होता है ना, ये पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेशन के अंतर्गत होता है। हर मॉल में आजकल तो छोटे छोटे ये किराने की दुकान वाले भी पॉइंट ऑफ सेल अपने पास रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन, और इसके लिए पोलिंग स्टार्ट आपके सामने हो चुकी है। कंप्यूटर के चार मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं? इनपुट करना, प्रोसेसिंग करना, आउटपुट देना और स्टोरेज रखना। लर्निंग, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, वाइटोसिटी, वाइटोसिटी क्या लिखा है, डेटा, इंफॉर्मेशन, बिट्स एंड बाइट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मॉडलिंग एंड ऑपरेशंस। एंड पोलिंग खत्म हो चुकी है और रिजल्ट आ गया है। गजानन जी सबसे पहले नंबर पर रहे, सुनील शर्मा जी दूसरे नंबर पर, और रितु जी तीसरे नंबर पर रहे। वेरी नाइस, वेरी गुड। देखिए, इसे क्या है, कंप्यूटर का काम, हम लोग क्या है, उसमें इनपुट देते हैं, हमको वो प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है, और जो भी हम करते हैं उसको वो सेव करके रखता है। ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में से सबसे सही आंसर है ए। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य, प्राइमरी पर्पस क्या है?
प्रोसेस एंड कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। किस चीज को वो कन्वर्ट करता है? एंड पोलिंग हैज एंड, और हमारे पास रिजल्ट आ चुके हैं। एस धनिया जी सबसे पहले नंबर पर रहे, राजीव तिवारी जी, राजेश मालवीय जी दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। कॉन्ग्रेचुलेशन। और इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका सही आंसर है डेटा को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर क्या किसे प्रोसेस करेगा? हम जो उसके अंदर डेटा डालेंगे उसको वो प्रोसेस करेगा, है ना। सिंपल सी कुछ टर्म्स हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाइट, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? ये बड़ा ही नॉर्मल सा सवाल है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग आईपी एड्रेस भी डालते होंगे, उस समय ये थोड़ा सा बाइट और बिट्स का आता है। और जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है उसमें भी ये बाइट और बिट्स का काम होता है। एंड पोलिंग हैज एंडेड, और हमारे सामने रिजल्ट आ चुका है। सबसे पहले रितु जी ने आंसर किया है, गजानन जी ने दूसरे नंबर पर, और एस धनिया जी ने तीसरे नंबर पर आंसर किया है। और इसका सही आंसर है डी, 8। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपके सामने आ चुका है पोल। कंप्यूटर भाषा में प्रत्येक अक्षर, संख्या और विशेष वर्णों की सारणी में क्या क्या शामिल आता है? इन कंप्यूटर लैंग्वेज ईच लेटर नंबर एंड एन एरे ऑफ स्पेशल कैरेक्टर। उसमें कितने उसमें शामिल होता है, कितनी सीमा में शामिल होता है? 8 किलोबाइट, 8 बाइट, ए बिट एंड 8 बिट्स। पोलिंग हैज एंड, और इसका आंसर, वाह, कपिल कुमार जी ने पहला नंबर आया है, नेहा यादव जी और अनु जी तीसरे नंबर पर रहे हैं। नेहा यादव जी दूसरे नंबर पर रहे हैं। इसका सही आंसर है डी, 8 बिट्स। 8 बिट्स के अंदर ही सारी चीजें लिखी जाती हैं, है ना। वो जो 8 स्टेप होते हैं ना, उसी के अंदर ही सारी चीजें लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर वर्क इन, यहां पर भाषा को पहचानना है। क्या कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में काम करते हैं, बाइनरी लैंग्वेज में काम करते हैं, एचटीएमएल कोड में काम करते हैं, या बिट लैंग्वेज में काम करते हैं? कंप्यूटर किस भाषा में काम करता है, यानी जिस भाषा में कंप्यूटर में काम होता है उस भाषा को क्या कहा जाता है? एंड पोलिंग हैज एंडेड, एंड द राइट आंसर इज, अच्छा, पहले पहले नंबर पर गजानन जी, दूसरे नंबर पर लवीश जी, तीसरे नंबर पर धर्मेश कुशवाहा जी। कॉन्ग्रेचुलेशन। और इसका जो सही आंसर है वो है बाइनरी लैंग्वेज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन है, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर विच एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड। इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करता है और कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, वो क्या है? ये तो बड़ा ही इजी सवाल है, हमें लगता है आप लोगों में से सभी लोग इसका आंसर जरूर करेंगे। एबीसीडी में से चुनना है। एंड पोलिंग हैज एंडेड, और रिजल्ट हमारे सामने आ गया है भाई। सबसे पहले किसने आंसर किया? लवीश जी ने पहले आंसर किया है, राजेश मालवीय जी ने दूसरे नंबर पर, और शुभ्र कांति जी तीसरे नंबर पर रहे हैं। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ए, सीपीयू जो होता है उसे क्या कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही सारा कुछ प्रोसेस होता है, इस यूनिट को
इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, इसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी स्टोरेज डिवाइस एक्सेप्ट, देखिए यहां पर एक्सेप्ट लगा दिया है, इन सभी में से क्या स्टोरेज डिवाइस नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है, जरा ध्यान से लगाइएगा। फ्लॉपी, सीपीयू, सीडी, हार्ड डिस्क। एंड द राइट आंसर सबसे पहले दिया है रितु जी ने, दूसरे नंबर पर गजानन जी और तीसरे नंबर पर एस धनिया जी ने दिया है। और सही आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर होना चाहिए इसका सीपीयू, क्योंकि ये एक पूरा का पूरा यूनिट है ना। और यहां पर क्या है, बाकी के सारे क्या होते हैं? स्टोरेज डिवाइस होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन इंग्लिश से है, इसे एक बार देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, ये इडियम्स एंड फ्रेसेस से है और इसका आंसर जो है आपके पास, सॉरी पोल जो है आपके पास आने वाला है। पढ़िए इसको। ए हार्ड नट टू क्रैक, इन चार ऑप्शंस में से ये जो इडियम्स है किस में से सबसे ज्यादा मेल खाता है? एंड लविश जी ने पहले आंसर दिया है, गजानन जी दूसरे नंबर पर और सुनील शर्मा जी तीसरे नंबर पर रहे हैं। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। क्या है? ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ए हार्ड नट टू क्रैक। इसे कैसे बोलते हैं कि जैसे आप मान लीजिए बहुत बड़ी समस्या में पड़ गए, तब इसे बोला जाता है आई एम इन सिचुएशन लाइक अ हार्ड नट टू क्रैक, है ना। तो इसे कहते हैं ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एट अ पिंच, ये एक इडियम है और कई बार यूज किया जाता है। किससे रिलेट करता है? इन ए ट्रबल, टू हैव बिटर इन माइटी, पजल्ड, एट लास्ट मोमेंट। एट अ पिंच, आई एम एट अ पिंच, यार आई एम एट अ पिंच, कई बार बोलचाल की भाषा में से इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। मुहावरे क्या है? यही तो है। देखते हैं रिजल्ट क्या है। सुनील शर्मा जी सबसे पहले है, रितु जी दूसरे नंबर पर, लविश जी तीसरे नंबर पर है। एंड द राइट आंसर इज ए, इन ए ट्रबल, आई एम एट अ पिंच, मैं कठिनाई में हूं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बॉडी एंड सोल मोस्ट रिलेवेंट किसके साथ हो रहा है? टू पास अवे, टू डाई, एंटायरली, हिडन, ब्लेसिंग। एंड फिर से सबसे पहले लविश जी ने आंसर दिया है, राजीव तिवारी दूसरे नंबर पर और रितु जी तीसरे नंबर पर रहे हैं। और इसका जो सही आंसर है वो क्या है? एंटायरली, यू आर लाइक अ बॉडी एंड सोल फॉर मी, है ना, पूरी तरीके से बॉडी एंड सोल। जैसे बॉडी के अंदर सोल है और सोल के कारण बॉडी है, इसी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
कैच अ स्ट्रॉ, ये बड़ा ही यूज होने वाला एडियम्स है। कई बार आप इंग्लिश मूवीज में बहुत इसको देखोगे। गिव false alarm, to accept help and support, to accept help and support even from the insignificant, to seek to win favor. पोलिंग एंड हो चुका है और हमारे सामने आंसर है गजानन जी सबसे पहले, एस धरिया जी दूसरे नंबर पर और धर्मेश जी तीसरे नंबर पर रहे हैं। इसका जो आंसर है टू एक्सेप्ट हेल्प एंड सपोर्ट इवन फ्रॉम द इनसिग्निफिकेंट। चलिए, bear the hunt, bear the hunt is most relevant with suffer the most troublesome life, go away by force। सोचकर लगाइएगा थोड़ा। गजानन जी सबसे पहले नंबर पर, राजीव जी दूसरे नंबर पर और ऋतु जी तीसरे नंबर पर रहे हैं। और इसका जो सही आंसर है वो है सफर द मोस्ट। एडियम बियर द हंट, इसका मतलब जो रिलेट करता है सफर द मोस्ट से ज्यादा रिलेट ये करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चिकन हार्टेड, इसका किससे ज्यादा रिलेट होता है? ये बहुत यूज होता है बोलने में, जब बोलते हैं ना इंग्लिश को, स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज होने वाला ये जो है, एक्सप्रेस करते समय ये जरूर बोलते हैं। जब किसी से हम लोग क्या होते हैं, लगभग लगभग नाराज हो जाते हैं, तब बोलते हैं यू आर वेरी चिकन हार्टेड। एंड पोलिंग हैज एंडेड। शुभ्र कांति जी फर्स्ट नंबर पर, धर्मेश जी दूसरे नंबर पर और प्रियंका जी तीसरे नंबर पर रहे हैं। इसका जो आंसर होता है बी, लेकिंग करेज। बी इन वंस बोनट। अच्छा, इसका पोल तो स्टार्ट कर दे। बी इन वंस बोनट। एक मक्खी है जो किसी के बोनट में फंसी हुई है। ये बड़ा ही मजेदार मुहावरा है। अब इसको आप उस कंडीशन से समझिए जो यहां दी हुई है। किसी का गुस्सा कंट्रोल करना, सफर द मोस्ट बाय फोर्स, टू बी क्रेजी अबाउट समथिंग। बी इन वंस बोनट। एंड द राइट आंसर इज, अच्छा पहले जितेंद्र हुडा जी सबसे पहले आंसर दिया है, गोरक्षनाथ जी ने दूसरे नंबर पर, प्रियंका जी तीसरे नंबर पर। एंड बी इन वंस बोनट जो है इसका आंसर होता है टू बी क्रेजी अबाउट समथिंग। क्या होता है? टू बी क्रेजी अबाउट समथिंग, किसी एक ही चीज में वो के प्रति वो पागल है, उसको क्या बोलते हैं? बी इन वंस बोनट, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कम बैक टू अर्थ, कम बैक टू अर्थ, डोंट लुक ऑन द स्काई, कम बैक टू अर्थ। इसको जोड़िए, इस स्थिति से जोड़िए जो चारों स्थितियां यहां दी हुई हैं। टू फॉल कंप्लीटली, रिटर्न टू रियलिटी, टू लिव विद इन वंस मीन्स एंड सेट अ लिमिट। बताइए क्या आंसर होगा? एंड द राइट आंसर इज
गोरक्षनाथ जी ने पहले दिया है सबसे पहले, गजानन जी दूसरे नंबर पर, राजीव जी तीसरे नंबर पर रहे हैं। देखिए इसको समझो, इसका जो सही आंसर है वो है रिटर्न टू रियलिटी। देखो हम बोलते हैं ना, आसमान में हवा में मत उड़ो, जमीन पर अपने पांव रखो, उस जगह ये यूज होता है। कम बैक टू अर्थ, है ना। तो ये है रिटर्न टू रियलिटी, वास्तविकता को पहचानिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रिबल गैबल, ग्रिबल गैबल is most level with full stack, peaceful days, to take a task, to be scared। क्या होगा? सोचिए सोचिए, किसी स्थिति से इसको जोड़कर देखिए। ग्रिबल गैबल, आपके ऑफिस में बहुत सारे ग्रिबल गैबल हैं। ये जस्ट फॉर प्रैंक था, आप इसको रियलिटी में मत ले लेना। यार वो तो बड़ा ही ग्रिबल, ही इज लाइक ग्रिबल गैबल। नमन जी ने सबसे पहले, प्रियंका जी, मुदस्सिर जी ने तीसरे नंबर पर आंसर किया है। देखिए ये एक्चुअली किसी के प्रति किसी की विशेषता जब वो यानी कुछ करता है ना, वो बताते समय होता है। इसका आंसर जो है वो, इसका आंसर है फूलिश टॉक। यानी यार वो बड़ी गजब की बातें करता है यार, कुछ समझ में नहीं आता सही है या गलत है ना। अभी जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल दे, हमारे एक परिचित थे। अभी वो कहने लगे, उनको उनको हाई शुगर रहता है। क्या है? हाई शुगर। ठीक है ना। तो बातचीत के दौरान एक दिन, अभी उनको आदत ही है इस तरह की, तो उन्होंने उन्होंने क्या कहा कि वो तो, जब वो तो हम लोग बोलते हैं ना जनरली फेंकने वाली बात, तो वो बोले यार मैं तो, मुझे श्रीखंड बड़ा ही पसंद है। श्रीखंड आया हुआ था, श्रीखंड खाते होंगे आप लोग, मिठाई है। तो आया हुआ था, हमने कहा नहीं भाई हम तो थोड़ा सा ही खाएंगे, गला बैठ जाता है। तो वो बोले अरे 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 खाओ भाई, खाओ खाओ। मैं तो जो है लगभग आधा किलो एक बार में ही खा जाता हूँ। तो अब ये क्या है? दिस इज ग्रिबल गैबल, ये फुल स्टॉक है। इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, है ना भाई। आपको हाई शुगर है और आप बस लगे हो, ऐसा नहीं है ना। तो दिस इज ग्रिबल गैबल। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिश आउट ऑफ वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर, ये यदि वैसे तो हमें लगता है सभी अपने हिसाब से खाते होंगे, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। तो इसको इसको जब आप इमेजिन करोगे ना, मछली अपने आप बाहर आ जाती है पानी से, तो फिर वो कैसी स्थिति में होती है, वहां आपको इससे जोड़ना है। एंड गोरखनाथ जी ने सबसे पहले आंसर किया है, धर्मेश जी दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर रहे हैं भरत ठाकुर जी। देखो, किसी, इसका आंसर है ए, आउट ऑफ वंस एट यूजुअल एंड अनकंफर्टेबल प्लेस। किसी भी व्यक्ति का एक असामान्य और वो वहां पर कंफर्टेबल नहीं है, ऐसी स्थिति में आ जाना। जैसे पानी से मछली बाहर आती है तो कैसे वो अचानक से फड़फड़ाती है, तो बस उसको ही, उसकी तुलना जो है यहां पर करी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डांस टू वंस ट्यून, ये ऑफिसों में बहुत होता है। इसको जरा देखिए, समझिए इसको। To push out slowly, obeying one's order a long time in an honest way। ऑफिस में बहुत होता है, कंपनीज में बहुत होता है। एंड लक्ष्मण रवारी जी फर्स्ट नंबर पर, गोरखनाथ जी दूसरे नंबर पर, प्रियंका जी तीसरे नंबर पर रहे हैं। देखिए यार, तुम तो इस तरह से हो जैसे कि डांस टू वंस ट्यून की तरह हो। कैसे? मतलब ओबेइंग वंस ऑर्डर, केवल एक की ही बात मानना, दूसरे की तो सुनना ही नहीं है ना। हस्बैंड, ऑल हस्बैंड्स आर लाइक डांस टू वंस ट्यून फॉर देयर वाइफ्स।
वाइफ ओनली, है ना, वाइफ्स नहीं होगा। ठीक है। एक ही की सुनना है, दूसरे की नहीं सुनना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। At the 11th hour is most relevant with completely confused, at risk, at last moment, in a trouble। आंसर कीजिए। तुक्का तो नहीं लगा रहे आप लोग, पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो? पढ़ के तो आए होगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आंसर सभी लोग कर रहे हैं। 4-5 6, 4-5 6 कम है आंसर में। एस धनिया जी फर्स्ट नंबर पर, एस सुशांत पवार जी दूसरे नंबर पर, मुदस्सिर जी तीसरे नंबर पर रहे हैं। और इसका जो सही आंसर है वो क्या है? एट लास्ट मोमेंट। बिल्कुल अंतिम समय में कुछ काम आपको दिया, ऑफिस में कई बार होता है ना, तो हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज लाइक एट द 11th आवर, है ना, एकदम अंत समय में आपको कोई काम दिया जाना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है सिनोनिम्स ऑफ एक्नॉलेज। ये तो बहुत बार होते हैं, प्लीज एक्नॉलेज दिस, प्लीज एक्नॉलेज दिस, तो इसका सिनोनिम्स इन चार में से कौन सा है? एंड लीडर बोर्ड देखते हैं। लीडर बोर्ड में सबसे ऊपर सुनील शर्मा जी हैं, दूसरे नंबर पर ठाकुर जी हैं, और तीसरे नंबर पर रमेश वर्मा जी हैं। इसका जो है सही आंसर है प्रोफेस। क्या है? प्रोफेस, सिनोनिम्स एक्नॉलेज का। हैस्टी, हैस्टी वर्ड कई बार आया है एग्जाम में, हैस्टी। इसका सिनोनिम बताना है आपको। एंड लीडर बोर्ड को देखते हैं। शुभ्रकांति जी सबसे पहले नंबर पर, भरत ठाकुर जी दूसरे, और योगेंद्र जी तीसरे नंबर पर हैं। और इसका जो सही आंसर है वो है सी। हैस्टी का मीनिंग होता है आकस्मिक, है ना, आकस्मिक। और एब्रप्ट भी उससे ही मिलता जुलता, यानी उसी का ही समानार्थी शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सर प्लस का सिनोनिम आपको बताना है इनमें से। एंड लीडर बोर्ड को देखते हैं क्या है। शुभ्रकांत जी पहले नंबर पर, गजानन जी दूसरे नंबर पर, और एस धनिया जी तीसरे नंबर पर रहे हैं। और इसका जो राइट आंसर है वो है अबंडेंस। अबंडेंस, है ना, सरप्लस, प्रचुरता, अधिक मात्रा में किसी चीज का होना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, ध्यान से पढ़ना। विच इज नॉट सिनोनिम ऑफ कैंडिड। जो सिनोनिम नहीं है कैंडिड का।
सिनोनिम शब्द जरूर लिखा है पर नॉट लगा दिया है आगे। उत्पल जी पहले नंबर पर, नमन जी दूसरे नंबर पर, प्रियंका जी तीसरे नंबर पर है। और इसका जो आंसर है वो है क्राफ्टी। कैंडिड एक तरह का विशेषण है, एडजेक्टिव है। और इसका क्या है, सिनोनिम्स नहीं है ना, तो वो हमने यहां पर देखा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्राफ्टी का मीन क्या होता है वैसे? क्राफ्टी, देखिए क्राफ्टी का जो मीन होगा, ये चिड़चिड़ा से रिलेटेड है। चिड़चिड़ा, मिलनसार, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया, पीछे चला गया। ये है, ये देखिए क्राफ्टी का मीनिंग होता है चिड़चिड़ा। चिड़चिड़ा होना किसी का, यानी बात बात पर थोड़ा सा रूड होना, है ना। विनम्र ना होना, एक तरह से ऐसा भी आप इसको देख सकते हैं। खरा, यार एकदम से कठोर टाइप का होता है ना, जो खरा कठोर, इस उसके हिसाब से जो है उसमें लिया हुआ है। गॉट इट। कहाँ चले गए, क्वेश्चन यही था ना अपना। क्रैबी। इसका एंटोनिम्स बताना है, एंटोनिम्स है ना। इसका एंटोनिम्स बताना है, ध्यान से, इस बार एंटोनिम्स का सवाल आया है ये। शुभ्रकांत जी पहले नंबर पर, गोरखनाथ जी दूसरे नंबर पर, राजेश जी तीसरे नंबर पर रहे हैं। 36 क्वेश्चन का जो है आंसर जो है वो है अफेबल। अफेबल का मीनिंग होता है मिलनसार, है ना। और इसका मीनिंग जो होता है ये भी रूड टाइप का ऐसे है ना। चलिए आगे। एलिगेंट, इसका एंटोनिम्स बताना है, एंटोनिम्स। अरे ये शायद हमने गलत पोलिंग दे दी, एक मिनट। इसका शायद गलत आंसर हमसे टिक हो गया है। इसका गलत आंसर टिक हो गया है। एक बार फिर से इसको हम जो है शुरू करते हैं और आप लोग फिर से इसका आंसर लगाइए। अब लगाइए इसका आंसर फिर से। विपरीत अर्थ एलिगेंट का क्या होगा? एंड लीडर बोर्ड सामने आ रहा है। शुभ्रकांति जी पहले नंबर पर हैं, गजानन जी दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर मल्लिका विश्वास जी है। इसका होगा डी, है ना, इन एलिगेंट। चलिए अब आखिरी के दो तीन क्वेश्चन है ये, और इसका आपको लाइव पोल आने वाला है।
एंड पीयूष का आंसर अभी हमें मिलने वाला है एंटोनिम्स के रूप में। देखते हैं लीडर बोर्ड में कौन है। शुभ्रकांति जी सबसे ऊपर, लवी जी दूसरे नंबर पर और कार्धी जी तीसरे नंबर पर है। सही आंसर है अमेबल। ये सभी जो है ना एडजेक्टिव्स ही हैं, एडजेक्टिव्स, है ना। अच्छा, अब आखिरी के जो 2 क्वेश्चन हैं इनमें हम पोल नहीं कराएंगे। इन क्वेश्चंस को आप या तो फाइंड करो या फिर इनका आप आंसर अपने पास लिख कर रखो और हमें आप इनका आंसर चैट बॉक्स में करके दिखाएंगे। क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन है अधीर। अधीर का एनोनिम्स क्या है? चलिए बताइए, चैट बॉक्स में बताइए, अभी इनका पोलिंग नहीं हो रहा है। चलिए, अधीर का एनोनिम्स क्या है? इसके बाद फिर एक और क्वेश्चन है बस। अधीर का एनोनिम्स देखिए, अधीर टू, ये कभी कभी जब हम लेटर लिखते हैं ना तो उसमें बहुत सारा आता है अधीर टू। यस यस यस, राइट आंसर इज द डी, ओवरलुक। अधीर का मतलब होता है किसी के पीछे लगे रहना, किसी से चिपक के रखना, या यानी ज्वाइंट दिखाता है। लेकिन ओवरलुक का मतलब क्या होता है? किसी की उपेक्षा करना। ओके, वेरी गुड। और अगला है ब्रूटल। ही इज वेरी ब्रूटल। ब्रूटल का आपको क्या बताना है मीनिंग? काइंड। काइंड, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, अच्छा, इसी टेस्ट को दोबारा जैसे आपको यदि यह तरीका ठीक ना लगा हो तो भी आप लोग क्या कर सकते हैं, एक रिवीजन के तौर पर टेस्ट में हमने इसे डाल दिया है, ठीक है ना। तो इस टेस्ट को आप क्या कर सकते हैं, आप इस टेस्ट को दोबारा भी दे सकते हैं। वो हमने एक जनरल पर्पज से वहां पर रखा है ताकि आप अपना, ये देखो, ये जो इंग्लिश के जो आपके कोर्स में है ना, इंग्लिश में एडियम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, है ना। हाँ, ब्रूटल का यहाँ पर मीनिंग पूछा था। ओके ओके ओके। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, ये इंग्लिश टॉपिक को हम आपको बता रहे थे। टॉपिक एक्चुअली आपके जो है इंग्लिश के, तो इसमें जो है ना, इनको बार बार और बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। जितना रिवाइज करोगे उतना अधिक आपको क्या होगा, ये याद बना रहेगा। ये इस वाले मैटर में अधिक पढ़ने के बजाय मैक्सिमम आप कवरेज देने के बजाय आपको क्या करना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लास्ट और प्रीवियस जो एग्जाम्स हुए हैं, जैसे एसएससी, आरआरबी, बैंकिंग, इनमें जो एग्जाम हुए हैं इनमें बड़े ही शानदार तरीके से छांट छांट के क्या करते हैं, इनको लाया जाता है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है। हम आपके सामने, ये तो हमारा पहला अनुभव था, आज का पहला शनिवार था। धीरे धीरे हम इस पे और अपनी पकड़ मजबूत बनाएंगे, है ना। फर्स्ट टाइम क्या होता है कि हम फैमिलियर ही होते हैं। अब आगे आप देखिएगा आपके अंदर भी कितना इंप्रूवमेंट आएगा बार बार रिवाइज करने से। तो जो आए हैं पिछले कुछ सालों में, कुछ समय में, 1 से 2 साल के अंदर, 1 से 2 साल के अंदर, क्योंकि फॉर्मेट भी बहुत चेंज किया है पूछने का। तो ये जो एग्जाम्स हैं इन, और जो हम अक्सर पढ़ाते हैं, इनका फायदा आपको इस एग्जाम में जरूर मिलेगा, है ना। पूरा एनालाइज करके आपको हम ये इस तरह की चीजें लेकर आएंगे जिससे आप बार बार रिवाइज कर सके और अपनी पकड़ मजबूत बना सके इस पॉइंट पर। और बाकी के जो टॉपिक है, सेंटेंस करेक्शन और ये तमाम सारी चीजें, धीरे धीरे हर एक शनिवार को थोड़ा थोड़ा पार्ट हम लोग कवर इसका करते जाएंगे। ओके, सो दिस वाज आवर सेशन फॉर टुडे। और उम्मीद है आपको ये तरीका एक अलग अनुभव के साथ मिला होगा। वैसे ये तरीका कैसा था आपको, आपको ये तरीका कैसा लगा वैसे, चैट बॉक्स में आप बता सकते हो। ये थोड़ा सा हमने कुछ नया ट्राई किया, पिछले 4-5 दिन से हम लोग वही कर रहे थे, तो वैसे कुछ नया करने की कोशिश की है।
और वैसे आपको टेस्ट भी वहां पर पड़ा हुआ है, आप वो भी टेस्ट कर सकते हो। और बीच बीच में ऐसे सेशंस हम लोग रखेंगे 10 मिनट के, 15 मिनट के, जिसमें एमसीक्यू भी आपको करा सके। आपका जो एग्जाम है वो सब्जेक्टिव एग्जाम है। केवल पेपर 5 एंड पेपर 6 ही एक ऐसा जगह है जहां पर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। और एमसीक्यू में क्या होता है, 4 संभावित उत्तर होते हैं, और उन संभावित उत्तर में से जो सही और अधिक से अधिक संभावित है वो आपको चूज करना पड़ता है। सो प्रैक्टिस करेंगे और हम सभी अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर मार्क एग्जाम में लेकर आने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे, आप भी और हम भी। ओके, सो ये जो लास्ट वाला था ना ब्रूटल, काइंड जो है ना उसका वो है, क्या कहते हैं, अपोजिट है ना। तो काइंड जो है अपोजिट है। और बिस बिस हमको बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसको क्या बोलेंगे यार, इसलिए हमने बोला नहीं था। बेस्टियल क्या बोलेंगे इसको, बताओ यार जना भाई। जो भी है उसका आंसर वो है सही। ठीक है, देख लेना, आपके पास किताब दी हुई है। चलिए ठीक है, तो हम जो है यहाँ से बंद करते हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपना वीडियो वगैरह सब बंद रखा कीजिए, ताकि ऑनलाइन सेशन के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो। ठीक है।